सबसे बढ़ के उनको फ़ायदा ये होगा इंडिया को कि वो जो अफ़गानिस्तान का लैंड है उसको वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलता है और ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारे अफ़गान भाइयों से एक हमारा इमोशनल बहुत कनेक्शन है। जब भी इंडिया और अफगानिस्तान के हालात अच्छे हुए हैं तो पाकिस्तान को उसका नुकसान ही हुआ है। तो अगेन यही बात है, अगर इकनॉमिकली हम सेट नहीं होते, हम उस तरह से फ़ॉरेन पॉलिसी पे काम नहीं करते तो हमें मुश्किलात तो होनी है, क्योंकि इकनॉमिकली इंडिया बहुत पावरफुल, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी, उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबलाइज है, वो हमेशा से काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो आप कह लें 5 ईयर्स अहेड काम करते हैं। जब पाकिस्तान को पता लगा कि भाई अफगानिस्तान में जो बैठे तालिबानी और इंडियन गवर्नमेंट की जो है दोस्ती हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान को बहुत सारी सेवाएं दे रही है, उनको पैसा दे रही है और उनको जो है फंडिंग दे रही है, तो पाकिस्तान को लगने लगा डर। अब ये बात पाकिस्तानी पब्लिक को पता लगी तो पाकिस्तानी पब्लिक बता रही है कि क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है, तो अब क्या नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है, जान लेते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इंडिया दोबारा से री एंट्री कर रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया ने अपने कुछ हाई ऑफिशियल्स की टीम भेजी है अफगानिस्तान में ताकि वो वहाँ पर जाके अफगानिस्तान के कुछ हाई ऑफिशियल से मीटिंग करें और दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान की मदद करता है तो इसमें इंडिया का क्या मुफाद है? इंडिया जिस तरह पहले भी अफगानिस्तान में काफ़ी अर्सा रह चुका है और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो कि उसको अफ़गान तालिबान के दोबारा से आने के बाद उसको लग रहा था कि वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया को दोबारा से ये फ़ायदा होगा कि उसको उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ ना कुछ बेनिफिट वापस मिलना शुरू होगा। दूसरा वो ये कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि अब बन रहा था दोबारा से मुस्लिम ममालिक का, उसको एक तरह दोबारा से डिस्टर्ब करने के लिए में कामयाब हो जाएगा। वो अफ़गानिस्तान में आके बैठ जाएगा और उसकी वजह से चाइना जो है उसको भी प्रॉब्लम आएंगे, और दूसरा वो अमेरिका का साथ दे रहा है, तो एक तरह से दोबारा इस खित्ते के अंदर अमेरिका की एंट्री हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। अफगानिस्तान के जो तालिबान कमांडर हैं उन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया है कि हमारे जो तालिबान ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा जाएगा और इंडिया हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको बेहतर तौर पे ट्रेंड कर सकता है। तो यहाँ से सिर्फ यही नहीं कि इंडिया अफगानिस्तान की तरफ आना चाह रहा है, अफगानी जो हैं, इवन जो तालिबान है जिनके बारे में कहा जाता है तो ये बड़े प्रो मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, उनके इस बयान से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि वो भी इंडिया के साथ उतना ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने ताल्लुकात को बनाना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो एक बनती हुई न्यू इकॉनमी है और वो बहुत एस्टेब्लिश इकॉनमी है और वो उन्हें फ़ायदा दे सकती है सूरत में। पहले तो हमें एक पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखना पड़ेगा। जिस तरह से तालिबान दोबारा अफ़गानिस्तान में आ गए, उनकी हुकूमत आ गई है और अमेरिकन ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया बिहार और मददगार, तो वो इस टाइम बहुत वनरेबल है। तो इंडिया जो है वो उनकी वनरेबिलिटी को कैश कर रहा है और उनके जो इमोशंस हैं उनको कैश कर रहा है, और सबसे बढ़ के उनको फ़ायदा ये होगा इंडिया को कि वो जो अफ़गानिस्तान का लैंड है उसको वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलता है और ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारे अफ़गान भाइयों से एक हमारा इमोशनल बहुत कनेक्शन है, हमने उनकी बहुत सपोर्ट भी की हुई है बैक इन द टाइम। तो सबसे बढ़ के तो उनको यही है कि वो उस लैंड को यूज़ करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया री एंट्री कर रहा है अफगानिस्तान में। यूएस के जाने के बाद इंडिया ने पहली बार अपने हाई ऑफिशियल्स की टीम भेजी है अफ़गानिस्तान में ताकि वो अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल से जाकर मिले और दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आए। अफ़गानिस्तान के मफादात तो हमें समझ में आते हैं, उन्हें फ़ंड्स चाहिए, गंदम चाहिए, वैक्सीन चाहिए, क्योंकि उनके पास इन तमाम चीज़ों का शॉर्टेज है। इंडिया का क्या फ़ायदा है अफ़गानिस्तान की मदद करने में? बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ आफ्टर 1947 इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया का बेसिकली हम इसको कोल्ड वॉर के बारे में जानते हैं कि इंडिया का हमेशा यही है कि वो डीस्टेबलाइज़ करे पाकिस्तान को काफ़ी हर चीज़ के साथ इकनॉमिकली, और हमें भी पता है कि हमारे जो बलूचिस्तान में आजकल जो हालात है उसमें इंडिया का बहुत रोल है, और अगर बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए इंडिया को अफ़गानिस्तान से डील करना पड़ता है, और अफ़गानिस्तान की बेसिकली बाउंड्री जो है वो बलूचिस्तान के साथ काफ़ी लगती है। तो उनको यही है कि हम अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो हम उधर से पाकिस्तान के ऊपर बड़े हैवीली तरीके के साथ इम्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल वैसे भी इकनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया को हमेशा से यही है कि वो कंट्रीज़ जिनसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी काम कर सकता है उनके साथ वो ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखता है। जैसे कि उसने ईरान जिसके साथ उसका बॉर्डरिंग लगती है ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर अपना कायम रखे। तो पहले तो जब यूएस था तो तब तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उनकी बिल्कुल रायगा गई, क्योंकि आगे अब दोबारा वो फिर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये एक फ़ॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने बलूचिस्तान में अब जैसे TTP है, TTP काम कर रही है, वो सब के सब जो हैं वो रॉ फंडेड हैं।
अब उनके ऊपर अभी मुश्किलात थी, अब दोबारा फिर उसको बहाल कर, लेकिन अब वो वाली सीन नहीं है जो पहले यूएस वाले थे। अभी उनको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि अभी जो वहाँ की है आपके कह लें कैबिनेट जो है अफ़गानिस्तान की, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के फेवर में उन्होंने काफ़ी डिसीजंस लिए हैं। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन, बिकॉज अगेन ये इकनॉमिकली अफ़गानिस्तान के लिए है, क्योंकि वो उनको भी पैसा चाहिए, गंदम भी चाहिए। तो अगर अफ़गानिस्तान को मफादात नज़र आए तो वो ज़रूर जाएगा। बेसिकली इंडिया और अमेरिका के मफादात एक जैसे हैं, इस वजह से वो और अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम फिनंशियल तौर पे वो बिल्कुल वीक है, उधर एक बहरान की कैफियत है, इसलिए इंडिया दूसरा अफ़गानिस्तान तो चाहते कहीं से भी हमें सपोर्ट मिले, इसके लिए इंडिया इंटर हो रहा है। उसके बैक में अमेरिका है और उनका मकसद जो है ना पाकिस्तान को डिसेबल करना, पाकिस्तान की आर्मी को डिस्टर्ब करना, पब्लिक को डिस्टर्ब करना, उसके लिए वो उधर अपने पाँव जमाना चाहते हैं, उसकी वजह से वो इंटर कर रहे हैं। और इनका टारगेट पाकिस्तान की अफवाज, बॉर्डर और यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, पाकिस्तान को एक स्टेबल ना होने दिया जाए। अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, बॉर्डर्स पे मामला काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी की। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान में ताल्लुकात बेहतर हो जाते तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान की आर्मी जो बहुत अरसे से पहले भी डिवाइडेड चलती आ रही थी, वो अगेन डिवाइडेड माइंडसेट पे चली जाएगी। उसको अपनी राइट साइड को भी कवर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को भी कवर करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक तरह से दुश्मन आके बैठ जाएगा। और ये जो चीज़ है, ये उस चीज़ को जब डिवाइड होना शुरू होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। और वो एयर स्ट्राइक्स जो पहले भी होती आई हैं, पहले अमेरिका की वजह से हो रही थी, अब इंडिया जब इस खित्ते में आ जाएगा और सपोर्ट उसको भी अमेरिका की हासिल होगी, तो वो ज़्यादा ईजिली अगेन पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा जो है दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो हमेशा अफ़गानियों को पाकिस्तान के अगेंस्ट ही करेंगे। वो उनको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हमने कितनी उनको सपोर्ट दी है, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो या फाइनेंशियल एड हो। जितनी भी हमने उनको एड दी है बैक इन द टाइम ज़ियाउल हक के टाइम पे, या उसके बाद भी जो 9/11 के पास सिनेरियो क्रिएट हुआ, हमने हमेशा अपने अफ़गान भाइयों को सपोर्ट किया है। और उनको सपोर्ट इसलिए किया कि 9/11 में सारा जो था इल्ज़ाम हमारे अफ़गान भाइयों पे आया था, बट हमने उनको सपोर्ट किया कि नहीं, ना हमने अपना लैंड बैक एट द टाइम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने साफ कहा था एब्सोल्युटली नॉट कि हमारा लैंड जो है वो कभी भी ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होगा अफ़गानिस्तान के। तो इसका नुकसान पाकिस्तान को यही होगा कि हमारे जो एक इक़्तिसादी राहदारी है वो सारी ख़राब होगी। और अफ़गानिस्तान जो है उनको उसको यूज़ किया जाएगा, अफ़गानी पीपल विल बी यूज़, अफ़गानी लैंड विल बी यूज़ अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाती तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? क्योंकि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब जा रहे हैं, बॉर्डर्स पे हमारे मामलात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और हमने एयर स्ट्राइक्स भी की हैं अफगानिस्तान में कुछ अर्सा पहले। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती से? काफ़ी उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि जब भी इंडिया और अफ़गानिस्तान के हालात अच्छे हुए हैं तो पाकिस्तान को उसका नुकसान ही हुआ है। तो अगेन यही बात है, अगर इकनॉमिकली हम सेट नहीं होते, हम उस तरह से फॉरेन पॉलिसी पे काम नहीं करते, कहीं भी काम नहीं करते यार, हमें मुश्किलात तो होनी है, क्योंकि इकनॉमिकली इंडिया बहुत पावरफुल, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबलाइज है, वो हमेशा से काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो आप कह लें 5 ईयर्स अहेड काम करते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और इस पे हमारे जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन मैं वही कहूँगा कि आगे जो यूएस वाला सीन था उसके अंदर हाँ ठीक है ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन नाउ थिंग्स आर इन फेवर विद अस, और हमें उसके ऊपर जैसे कि अभी अगेन आपने रिसेंटली देखा होगा कि टीटीपी जो कि बलूचिस्तान में एक्टिव थी, उनके साथ हमारे जो मुज़ाकरात हुए हैं वो भी गवर्नमेंट ने करवाए हैं। जो अफगानिस्तान की जो कैबिनेट थी उनके साथ हमारे अभी पीसफुली जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा, अफगानिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं इंडिया से कि पास्ट में जिस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की है, फ्यूचर में भी इंडिया उन्हें फंड्स प्रोवाइड करेगा, वीट देगा, वैक्सीन देगा। तो आपको लगता है इंडिया कब तक उनकी इस तरह से इमदाद कर सकता है? देखें, इंडिया का वहाँ पे मुफाद है, उससे पता है कि अगर हम वहाँ पे बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान स्टेबल नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान को लाजमी तौर पे अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले भी जा रहा है आर्मी की तरफ, उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि आर्मी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी सरहद जो है महफूज रह सके। जब वो उन्हें ये पता होगा कि हमारे वहाँ पे रहने से इकॉनमी इनकी वीक हो रही है, तो वो अपने आप को वहाँ पे एंगेज रखेंगे अनटिल अनलेस वो पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज ना कर दें कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरने की तरफ जाना शुरू हो जाए। हम हद का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानी टीम पाकिस्तान आके मैच नहीं खेलती है, पर इंडिया जाके मैच खेलती है, और वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान में सेफ़ नहीं हैं, हम इंडिया में सेफ़, पर वो पाकिस्तान को महफूज नहीं समझते जो इंडिया उनके अगेंस्ट
काम करता है, जो उनका माइंड ब्रेन वॉश करता है हमारे ख़िलाफ़, वो वहाँ जाके उनके स्पॉन्सर लेते हैं। अफ़गानी टीम ये इनके स्पॉन्सर लेती है इंडिया के, और उनकी एड पे खेलती भी है। अफ़गानी प्लेयर्स जाके IPL खेलते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो किस कदर उनको यूज़ करेंगे और किस कदर उनको फ़ायदा है इसका। देखें, वो सबज़ बाग दिखाने वाली बात है। वो सिर्फ अपने मुआहदे इसलिए कर रहा है ताकि उसको एक रास्ता, एक वे चाहिए। उस वे के बाद देखें, रूस ने भी तो पाकिस्तान को ऑफ़र किया, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो भी इश्यूज़ आए, जो भी एजेंडाज हुए, आपके सामने ही है सारा। उसमें मदाखलत की बात की गई, जहाँ पे हमारे DGISPR साहब ने कहा कि मदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई अमेरिका की तरफ से। अब वो इंडिया वही काम करके अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में एंटर होना चाह रहा है। तो जी पाकिस्तानियों को लगने लगा है डर। डर किस बात का? देखिए दोस्तों, कोई भी देश होता है ना, देश छोड़िए यार, कोई अपना, हम खुद भी होते हैं ना, तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, ताकि अगर किसी को हमारे घर में घुसना पड़ जाए, गेट बंद होगा तो छत से कूद के पड़ोसी के छत से आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान को सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आती है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी के साथ बना के नहीं रखता भाई। पाकिस्तान का बॉर्डर किस किस से लगता है? अगर एशिया की तरफ देखें, थोड़ा देखें, तो भाई आपको लग रहा होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया बहुत बड़े पड़ोसी देश इसके, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है लगती है। चाइना की भी कुछ ना कुछ लगती है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान और इंडिया से ज़्यादा लगता है। लेकिन इंडिया के साथ तो इसके हमेशा तू मैं होती रहती है। अफगानिस्तान के साथ इनका कुछ अच्छा व्यवहार था, लेकिन अब उन्होंने उनके साथ ही बिगाड़ लिया है भाई। इतने सालों तक इन्होंने किया, उनके लिए इतना उनको गेहूँ पहुँचाया, पैसा दिया, हथियार दिए, अब उनके ऊपर जाके एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबान ने, अफगानिस्तान ने दिखा दी पाकिस्तान को आंखें। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुश्मनी हो रखी है, वो इसको अपना दोस्त नहीं मानते हैं और पाकिस्तान को डरने लगने लगा। भाई अभी इंडिया मदद कर रहा है अफगानिस्तान की। अगर इंडियन कुछ आर्मी अफगानिस्तान में जाके पाकिस्तान की सीमा पर बैठ जाती है तो पाकिस्तान के ढीली हो जाएगी सब कुछ। क्यों? कभी भी रातों रात पता लगे भाई उड़ा दिया, तो जाने में समय लगता है भाई, जाएंगे तो पता लगे भाई एक दिन में इंडियन आर्मी चल के आ रही है वहाँ पे। लेकिन जो वहाँ पे बैठे हैं, कभी भी एक बार मोदी जी धमकी दो, साथ में ही कर देंगे कार्रवाई। इतना जल्दी चलता है सिस्टम। तो पाकिस्तान को डर लगने लगा। ये बात पता है जनता को भी कि भाई इंडिया के साथ अफगानिस्तान की दोस्ती हो गई ना अभी, तो अफगानिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे, अभी भी गवर्नमेंट इसको अच्छे बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि सभी के साथ दोस्ती करके चलो। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता है। अगर पाकिस्तान कभी भी इंडिया का साथ दिया होता, साथ में रहा होता, तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही होती। कहते हैं हमारे घर में 2 पैसे आ रहे, भाई हम तुमको भी कुछ दे देते। लेकिन पाकिस्तान तो बन गया अपने आप में शेर। इसने दिखाई इंडिया को आंखें। अब उसकी सजाएं भुगत रहा है ना, तो इनके पास खाने को है ना पहनने को है। उधार ले लेकर दे चल रहा है, और कर्ज चुकाने के लिए, इसको जो ब्याज चुकाना है उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता था। पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, और इसके पीछे का रीज़न है पाकिस्तान की सरकार। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? पाकिस्तानियों को डर कैसा लगा कि आप डर रहे हैं भाई कैसे इंडिया के नाम से? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।